आज इस वीडियो में हम हीरा की बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हीरा की फुल फॉर्म होती है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी कि खतरे की पहचान करना और खतरा कितना है, उससे कितना जोखिम है, उसका मूल्यांकन करना। व्हाट इज़ हीरा? हीरा क्या है? Hazard identification and risk assessment HERA programs are a direct adoption of institutional safety program used in healthcare and aerospace. It is designed to take you to identify the risks and hazards affecting you, your employees, your customers, and your business before they cause injury or damage. तो हीरा क्या है? हीरा एक प्रोग्राम है जो हेल्थ केयर और एरोस्पेस में यूज़ होने वाले इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी प्रोग्राम का ही एक डायरेक्ट फॉर्म है। और इसका यूज़ आपको, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके कस्टमर्स को और आपके बिजनेस में जो भी होने वाले खतरे हैं उनकी आइडेंटिफाई करना और उससे किस तरीके का रिस्क है, किस तरीके का हज़ार्ड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसको सिखाया जाता है। हीरा को सिखाया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशनल में, ठीक है। उसके बाद आगे आता है मीनिंग ऑफ हीरा। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट studies that provide a systematic approach to assessing hazard and their associated risk. HERA safety helps to determine the objective of unidentified hazard and provides technique to manage the risk. HERA studies to identify the hazard and how the risk can be reduced. It is assessed. तो मीनिंग ऑफ हीरा समझते हैं। हीरा की स्टडी हम करते हैं हज़ार्ड को पहचानने के लिए और उस हज़ार्ड से कितना रिस्क है इसका असेसमेंट करने के लिए। और साथ में जब हम रिस्क का असेसमेंट करते हैं तो उसको हम कैसे उस रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क की आइडेंटिफाइड करके उस रिस्क को, उस हज़ार्ड को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी स्टडी ही हमारा हीरा कहलाती है। तो जो हीरा होती है वो क्या होता है कि जिसमें हमारा हज़ार्ड का, खतरे का हम पहचान करते हैं और उस खतरे से कितना रिस्क है इसका असेसमेंट करते हैं और उसके बाद इसका रिस्क को कैसे कम किया जाता है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हीरा जो क्या है, हीरा बस इतना ही है कि हमारे वर्क प्लेस पे जो भी खतरा हो सकता है काम करते समय, उसको, उस खतरे को पहचानना और वो खतरा ना हो, उसका कंक्लूजन निकालना ही क्या है, हीरा है। यूज ऑफ हीरा। हीरा इज अ स्पेसिफिक क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट method designed to be applied when an organization wants to understand its risk and clearly identify the priority of risk that need to be focused on for mitigation first. तो हीरा एक स्पेसिफिक क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, तब डिज़ाइन किया जाता है जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को समझना चाहता है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहता है और कोई भी रिस्क जो है उसको कम करना चाहता है। इसके लिए हीरा का यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं हीरा का कि किस तरीके से हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और असेसमेंट करेंगे। तो एक्टिविटी है हमारी स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हज़ार्डस वेस्ट। तो हमने हज़ार्डस वेस्ट का एग्जांपल लिया है कि उसका स्टोरेज हम कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं। तो अब इसमें हम सब एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, तो सब एक्टिविटी हम कर रहे हैं हैंडलिंग ऑफ स्लज, केमिकल वेस्ट और ड्रम एंड फिल्टर मटेरियल। जो भी हमारा वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो भी वर्क है, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं वो हमारी एक्टिविटी हो गई। अब इससे देखते हैं कि हज़ार्ड क्या निकल के आता है। तो क्या हो सकता है, स्पिलेज, फॉल, ठीक है, बैड स्मेल एंड स्प्लैशिंग ऑफ स्लज केमिकल, ठीक है। तो ये इससे हज़ार्ड हो सकते हैं। अब हज़ार्ड पता चल गए तो रिस्क को इस असेसमेंट करेंगे कि रिस्क क्या हो सकता है इन हज़ार्ड से। फिजिकल इंजरी हो सकती है, आई इंजरी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है एंड इरिटेशन ड्यू टू ऑडोर, ठीक है। तो अब ये रिस्क निकल के आ गए।
अब होता है कि इसका हम रिस्क आ गए हैं, तो हम इन रिस्क को कैसे मेज़र करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखो, इसमें कंट्रोल्स के लिए बनाया गया है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं एंड पीपीज होते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स वो होते हैं जो वहाँ पे उस वर्क को देख रहा है, उस चीज़ को देख रहा है, उसको समझ रहा है वहाँ पे क्या हज़ार्ड है, उनके लिए जो वो रूल्स बनाते हैं वो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो होते हैं वो सबको मानने होते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशनल के लिए हाई लेवल रिस्क होते हैं, हाई लेवल रूल्स होते हैं, तो उनको सभी को मानना होता है। पीपीज क्या होती है? हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें हमारे सेफ्टी शूज़, हेलमेट, ईयर प्लग और ग्लव्स, ये सब आ जाते हैं पीपीज में। तो आगे हम अब समझते हैं कि हमें हज़ार्ड पता चल गया, रिस्क पता चल गया, अब हम इस रिस्क को कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूले आते हैं। तो उस फॉर्मूले के बारे में बताने से पहले मैं आपको रिस्क लेवल के बारे में बताती हूँ कि रिस्क लेवल क्या है। रिस्क लेवल हमारे पास 5 कैटेगरी में है, ई, डी, सी, बी, ए, जिसमें हमारा लो, एक्सेप्टेबल, रिकरिंग, इम्पोर्टेंट और हाई, ये रिस्क आते हैं। तो लो में हमारा नो एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेप्टेबल में पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क रिडक्शन, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। रिकरिंग में क्या होता है? सेट अप एन एक्शन प्लान। रिकरिंग में हम एक प्लान को सेटअप करते हैं। इम्पोर्टेंट जब रिस्क होता है बी कैटेगरी का, तो टेक मेजर टाइम फ्रेम 1 ईयर, ठीक है। और उसके बाद हाई में टेक मेजर मैक्सिमम टाइम फ्रेम 1 मंथ ऑफ टेम्पररी मेजर, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए टाइमिंग दी जाती है। अब इन रिस्क लेवल को हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी खतरे का, किसी भी जोखिम का, किसी भी हज़ार्ड का क्या रिस्क है, मतलब वो ई कैटेगरी में है, डी में है, सी में है, बी में, किस कैटेगरी में, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम फाइंड करते हैं एक टेबल से, जिस टेबल को हम बोलते हैं रिस्क लेवल टेबल बोलते हैं। इसमें हमारा जो होती है प्रोबेबिलिटी होती है और सीवियरिटी होती है। तो इस प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी यानी P इंटू एस का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा रिस्क लेवल होता है। तो इसमें हमारा ये इस तरीके से है, टेबल बना हुआ है कि ऑलमोस्ट सर्टेन, लाइकली, पॉसिबल। जैसे हमने कोई स्टडी की, ठीक है, तो वो हमारी किस कैटेगरी में आएगी, इनमें से हम वैल्यू देख के फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा इसमें से जिस नंबर पे भी वो मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो हमारा रिस्क उतना ही निकल के आएगा। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 4 नंबर पे गया तो हमारा सिग्निफिकेंट है 2, ठीक है, अनलाइकली केस है 2। अब 2 इंटू 2 का इनका जब P इंटू एस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 ग्रीन पे है, ठीक है, ग्रीन पे है और 4 नंबर है, तो ग्रीन कलर में हम देखेंगे हमारी पुरानी टेबल ई, ग्रीन कलर में हमें ई मिल रहा है, ई में यानी कि लो रिस्क है, तो इसमें हमें किसी भी एक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इस तरीके से इस ग्राफ में रिस्क को निकाल के समझते हैं। तो इसको भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द रिस्क। तो इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द रिस्क करेंगे। तो जो हमारा सीवियरिटी और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम आरपीएन बोलते हैं। आरपीएन होता है हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो अगर हमारा सीवियरिटी 2 है और हमारी प्रोबेबिलिटी 2 है, तो यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सीवियरिटी क्या है हमारी? सिग्निफिकेंट है, और प्रोबेबिलिटी क्या है? अनलाइकली है। तो इनका जो आरपीएन निकल के आएगा ई, और ई पे क्या है? लो, जिसमें हमें क्या होता है? किसी भी एक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होता है हमें कोई भी एक्शन। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी को निकाल के उससे कितना हमारा रिस्क है उसका मल्टीप्लिकेशन करके और हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि रिस्क हमारा कितना बड़ा है, कि वो डी कैटेगरी में जा रहा है, सी कैटेगरी में जा रहा है, बी में जा रहा है या ए में जा रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।